25 दिनों के बाद यहां पर इजराइल की ओर से बड़ा बदला लिया गया है। 25 दिनों के बाद इजराइल की ओर से ईरान के कई शहर ऐसे हैं जिनको टारगेट किया गया है, लेकिन क्या क्या रहा निशाने पर, जरा ये भी समझ लीजिए। इजराइल के निशाने पर जिस तरीके से हमला किया गया ईरान पे, उसमें निशाने पर था सबसे पहले IRGC मुख्यालय, इसके बाद जो निशाने पर था वो था मिसाइल लॉन्च साइट, ऑर्बिटिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा जो एयर स्पेस बेस है यहाँ पे उसको टारगेट किया गया था। इसके अलावा जो बाकी अन्य इलाके हैं उसको भी यहाँ पर टारगेट किया गया था। तेहरान में भी यहाँ पर बड़े हमले किए गए हैं, यानी कि कई इलाके ऐसे हैं, चाहे तेहरान की बात करें या बाकी अन्य इलाकों की बात करें, उसको टारगेट किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे चाहे IRGC मुख्यालय की बात करें या लॉन्च साइट की बात करें या एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें, जो मेन चीजें थी तेहरान के भीतर की, उन बिल्डिंग्स पे यहाँ पे टारगेट किया गया। और न सिर्फ तेहरान बल्कि 19 ठिकाने ऐसे थे इजराइल की ओर से जिसको टारगेट किया गया। हालांकि दरअसल ये माना पहले भी जा रहा था कि जिस तरीके से इजराइल पे हमला किया था ईरान ने, इजराइल बदला लेगा, लेकिन बदला 25 दिनों के बाद लेगा, इस तरीके से लेगा, इस बात का आकलन किसी के पास नहीं था। लिहाजा 25 दिनों के बाद जब इजराइल की ओर से जोरदार पलटवार किया गया तो कई ठिकाने ईरान की ओर से ऐसे थे जिसको नस्तानाबूद करने का प्रयास किया गया। क्या कुछ रहा इस युद्ध के दौरान, रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर था। धमकी दोनों तरफ से दिए जा रहे थे, जो अब तस्वीरों के रूप में सामने हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान को तबाह करने के लिए जो सीक्रेट मिशन प्लान किया था उसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद नेतन्याहू की सेना का मकसद ईरान की बर्बादी और तबाही है, जिसकी बानगी ये तस्वीर है। वॉर रूम से खुद की निगरानी में नेतन्याहू ने ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए, गोले बारूदों की बारिश की और एक बार फिर बता दिया कि इजराइल से जो भी पंगा लेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। ईरान पर अटैक का ब्लूप्रिंट IDF ने पहले ही तैयार कर लिया था। पूरी प्लानिंग थी कि किस हथियार से ईरान को हिलाना है, कैसे ईरान को खून के आंसू रुलाने हैं। अंजाम देने से पहले नेतन्याहू से ब्लूप्रिंट साझा किया गया और इशारा मिलते ही अटैक कर दिया गया। 100 से अधिक विमानों से ईरान पर हमला किया गया, जिसमें अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान भी शामिल थे। כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים. हिजबुल्लाह को ईरान के भयंकर हवाई और जमीनी हमलों से बचाने के लिए ईरान खुलकर सामने आ गया था। यहां तक ईरान ने हिजबुल्लाह को अपना शक्तिशाली हथियार खोरदाद तक सौंपा था। बावजूद इसके IDF ने हिजबुल्लाह का जो हाल किया है उससे ईरान खौफ में है, और उसका डरना लाजमी भी है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह का हाल देख कोई भी इजराइल के सटीक और घातक हमले की कल्पना कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पलटवार के लिए ईरान तैयार कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर तस्वीर और हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए तेहरान जो है इस हमले के बाद दहल गया है, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर एयर स्पेस खाली कर दिया गया है। ईरान आप देखिए, आपको पूरी तरीके से नजर आ रहा होगा किस तरीके से एयर स्पेस यहाँ पर खाली है। सीरिया की बात करें या इराक की बात करें, यहाँ पर देखिए पूरा एयर स्पेस किस तरीके से खाली कर दिया गया है। और ये हुआ है दरअसल 2 बजे जो हमला इसराइल की तरफ से किया गया, रात के 2 बजे हमला किया गया था, और इसके बाद साफ तौर पर यहां पर यह तस्वीर सामने आई, एयर स्पेस को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। तो हवाई अटैक और सैन्य ठिकाने पर टारगेट किया गया। तो एयर स्पेस को खाली करके ईरान ने यहां पर कहा है कि किस तरीके से जो यहां पर हमला किया गया उसके बाद तैयारी देखने को मिली। तो एक साथ 19 हमलों से दहल गया पूरा का पूरा ईरान, लेकिन कहां पर हमले हुए जरा ये भी जान लीजिए। अगर बात करें ईरान पर हमले की, तो जिस तरीके से इजराइल की ओर से 19 ठिकानों पे हमला किया गया, वो शहर बताते कि कहां पे ये शहर जो है प्रभावित हुए हैं। तो अगर बात करें हम इलाकों की, तो देखिए तेहरान की अगर बात करें हम, तो तेहरान जो राजधानी है ईरान की, इसमें तेहरान के अलावा कोम, इसके अलावा ईरान का जो शिराज इलाका है वहां पे हमला किया गया। इसके अलावा दमिश्क जो कि सीरिया के आसपास का इलाका है वहां पर हमला किया गया, करज में हमला किया गया। और जरा समझ लीजिए मैप के जरिए कि कहां पे ये हमले किए गए हैं। तो कहां जरा ये हमला जरा समझ लीजिए मैप के जरिए। सीरिया, करज, तेहरान, कोम, ईरान और शिराज, ये वो इलाके हैं जिनके 19 ठिकानों पर इजराइल की ओर से हमला किया गया। 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था। इस बात का आकलन पहले से था कि इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन जिस तरीके से इजराइल की ओर से कल
हमला किया गया तो ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल की ओर से हमला किया गया। कई शहर ऐसे जिनको प्रभावित किया गया। हालांकि अब यहाँ पे जो ईरान है उसके जो एयर स्पेस जो है वो खाली करवा दिया गया है। किसी बड़ी यहाँ पे ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। आईडीएफ ने बयान जारी किया है और ये कहा है कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया गया है। आईडीएफ ने कहा है कि इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है ये उसका जवाबी हमला है। जिस तरीके से आपको याद होगा ईरान ने हमला किया था इजराइल पर 1 अक्टूबर की तारीख थी जब हमला किया गया था। लेकिन अब आईडीएफ की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि हमने पलटवार किया है और सैन्य ठिकाने जो है ईरान के उस पर सटीक यहाँ पर प्रहार किया गया है। इजराइल ने यह भी कहा है कि ईरान पे जवाबी प्रहार किया गया है, जवाबी हमला किया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जिस तरीके से हमला किया गया है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरीके से अब आईडीएफ की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई कि ईरान पे जो हमला किया गया है वो सैन्य ठिकानों पे सटीक हमला किया गया, यानी कि टारगेट किया गया है। 19 ठिकाने ऐसे हैं तेहरान समेत जहां पे इजराइल की ओर से हमले में वो शहर प्रभावित हुए हैं और अब इसकी पुष्टि भी आईडीएफ ने कर दी है। बिल्कुल, और मेरी सहयोगी अनामिका बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर बयान भी अब सामने आ रहा है। आईडीएफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये बता रही थी। लेकिन अब बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये हमला हुआ है। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इजराइल की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ जो है बम बरसाए गए, गोला बारूद यहाँ पर बरसाए गए और ये साफ तौर पर जो मंसूबे हैं वो दिखा दिए गए। हमले में 100 से ज्यादा विमान जो है वो शामिल थे। ईरान पर जो हमला हुआ इसमें साफ तौर पर 100 से ज्यादा विमान यहाँ पर शामिल किए गए थे। F-15 विमान, F-35 विमान और इसके साथ साथ आपको बता देंगे, देखिए दूरी 2000 किलोमीटर की दूरी जो है वो भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि दोनों के बीच 2000 किलोमीटर की दूरी बस महज थी और यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर हमले में 100 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। 19 सैन्य ठिकाने इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं और इजराइल की तरफ से जिस तरीके से हमला किया गया ये साफ तौर पर ईरान को लेकर के स्ट्राइक थी और ईरान ने भी यहाँ पर पलटवार करते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। और इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। पहले रुक कर ले मेहमानों का अपने हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं AK सेहवाग जी। यूके देवनाथ जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ कि जिस तरीके से पहले से इस बात का आकलन था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, जवाबी प्रहार करेगा, लेकिन जिस तरीके से रात 2 बजे के हमले किए गए हैं इजराइल की ओर से ईरान पर, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये पहले किश्त है हमले की, अभी और हमले होंगे? आईडीएफ ने अभी एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने हमारे जो हमले हैं उसको कंप्लीट कर लिया गया है। इसका आकलन लगाना पड़ेगा। क्या इसका ये मतलब है आईडीएफ के बयान का कि अब आज और हमला नहीं करेगा, या क्या ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल डिफेंस फोर्स के इस बयान का ये मतलब है कि पहला वेव कंप्लीट हो गया है? आमतौर पे इजराइल जो है जब भी हमला करता है, कोई भी एयरफोर्स जब हमला करती है तो एक साथ अपने बड़े तादाद में हवाई जहाज को कमिट करती है। किसी भी हमले में 40, 60, 80 या 100 जहाजों का इस्तेमाल होता है और वेव के हिसाब से हमला होता है।